डियर फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप ठीक हैं। सताव एक वास्तविकता है। मसीही कलीसिया के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं और वचन में पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 29 आयत में प्रेरित पौलुस इस प्रकार फिलिपियों के विश्वासियों को वो कहता है कि ना तुम्हें यीशु मसीह पर केवल विश्वास करने के लिए परंतु उसके लिए दुख उठाने के लिए भी तुम्हें बुलाया गया है। ये हमारी बुलाहट का एक हिस्सा है। हमें केवल विश्वास करने के लिए नहीं लेकिन दुख उठाने के लिए भी बुलाया गया है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय की 41 आयत में लिखा है कि वहां पर प्रेरितों को पिटवाया गया, लेकिन उन्होंने उसे सौभाग्य या आदर की बात समझकर कि वो मसीह के लिए अपमानित हुए हैं। जब हम कलीसिया के इतिहास को पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के उन दास दासियों के बारे में, सेवकों के बारे में, मिशनरीज के बारे में हम पढ़ते हैं जिन्होंने अपना जीवन मसीह के लिए निछावर कर दिया। और 20वीं सदी में ऐसे ही कई महान परमेश्वर के उन दासों की सूची में एक ऐसा नाम है जिसे आज भी लोग याद करते हैं, और विशेष आज इस पूरे पिछले हफ्ते से और इन दिनों में याद कर रहे हैं। वो नाम है ग्राहम स्टेन्स। ग्राहम स्टेन्स वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले एक व्यक्ति थे और उनकी पत्नी का नाम ग्लैडिस। उनके 3 बच्चे थे, फिलिप, तिमोथी और बेटी का नाम एस्तर था। ये परिवार 1965 में भारत के उड़ीसा नामक जगह में, उस समय उड़ीसा था, आज उड़ीसा कहा जाता है, वहाँ के बारीपड़ा नामक एक जगह में आकर कुष्ठ रोगियों के बीच में, आदिवासियों के बीच में और उन गरीब लोगों के बीच में वो सेवा शुरू करते हैं। क्योंकि उन्होंने मसीह से यही सीखा, यीशु मसीह के वचन को पढ़ने के बाद, यीशु मसीह को उन्होंने जानने के बाद, विश्वास करने के बाद उन्होंने यही सीखा कि हमें अपना जीवन दूसरों के लिए निवेश करना है। क्योंकि बाइबल बताती है हम अपने पड़ोसी से हम अपने समान प्रेम करने के लिए, बाइबल हमें सिखाती है। उन्होंने वहाँ ऑस्ट्रेलिया की सुविधाएं, ऑस्ट्रेलिया के आराम का जीवन, वहाँ की सब सुख सुविधाओं को छोड़कर वो भारत के उड़ीसा नामक के बारीपड़ा एक ट्राइबल एक जगह पर आकर, जहाँ बहुत कम सुविधाएं हैं, वहाँ पर आकर वो इन कुष्ठ रोगियों के बीच में, बीमारों के बीच में, गरीब लोगों के बीच में, उन आदिवासियों के बीच में वो सेवा शुरू करते हैं। 1965 से लेकर 1999 तक उन्होंने अपने परिवार के साथ लगातार उस सेवा को निभाया। लेकिन 22 जनवरी रात और 23 जनवरी की सुबह 1999 में वहाँ पर कुछ मसीह विरोधियों के द्वारा उन्हें उनके 2 बेटों के साथ, तिमोथी जो उस समय 10 साल का था, 6 साल का था, और फिलिप जो 10 साल का था, उन्हें उसी जीप में ग्राहम स्टेन, उसके 2 बेटे फिलिप और तिमोथी, उन तीनों को उस जीप के अंदर, वैन के अंदर जला दिया गया। इससे पूरा देश शोक में पड़ गया, पूरा देश उससे प्रभावित हुआ। क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर, परिवार को छोड़कर आकर गरीबों के लिए, गरीबों के बीच में, जो उन कुष्ठ रोगियों के बीच में जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं, सहायहीन, आशाहीन, ऐसे लोगों के बीच में आकर उन्होंने सेवा आरंभ की। वो चाहते तो ऑस्ट्रेलिया में रहकर एक अच्छा जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने आकर भारत में उन लोगों को चुना, ऐसे लोगों के बीच में उन्होंने सेवा की जिन्हें मदद बहुत ज़रूरी थी, जिन्हें मदद चाहिए थी। उन्होंने खास करके कुष्ठ रोगियों के बीच में सेवा की और उन्होंने लेप्रोसी होम वहाँ शुरू किया। और ऐसे लोग जो बहुत ही दरिद्रगी से, गरीबी से होकर जा रहे थे, ऐसे लोगों के बीच में उन्होंने सेवा की। जब उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने, आज 25 साल उनकी मृत्यु को पूरे हो गए हैं। 25 साल मसीह में वो शहीद होकर 25 साल हो गए हैं। वो मसीह के लिए उन्होंने अपना जीवन निछावर कर दिया। 2004 में उनकी पत्नी ग्लैडिस, उसे पूछा गया, क्या जिन लोगों ने आपके बच्चों को और आपके पति को मारा है, आप उनके प्रति क्या कहेंगे? उसने कहा,
मेरे दिल में उनके प्रति कोई कड़वाहट नहीं है। मैं उनके दंड के बारे में नहीं, लेकिन मैं यही कामना करती हूँ कि वो एक दिन पश्चाताप करेंगे और प्रभु की ओर फिरेंगे। ये उस बहन का, उस सेवक की पत्नी का एक प्रत्युत्तर था। आज पूरे देश के अंदर जो ग्राहम स्टेन की वीडियोस, उनकी सेवकाई बहुत सारे सोशल माध्यम के द्वारा वायरल हो रही है और उस परिवार के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ग्राहम स्टेन भारतीय ना होकर भी उन्होंने भारत में आकर जरूरतमंद लोगों के बीच में उन्होंने एक बहुत बड़ी सेवकाई को किया। और उस बहन ग्लैडिस स्टेन, उसकी गवाही बोला, मैं मेरे पति और दोनों बच्चों को मारने वाले लोगों को मैं उन्हें दंड नहीं देना चाहती, लेकिन कामना करती हूँ कि वो पश्चाताप करें। आज जब हम ग्राहम स्टेन को याद करते हैं, शायद आपने ये नाम पहले नहीं सुना होगा। अगर आपने सुना है, क्यों ना हम आज उस परिवार के लिए प्रार्थना करें। ग्राहम स्टेन की पत्नी और उसकी बेटी एस्तर के लिए हम प्रार्थना करें। उस परिवार के लिए हम प्रार्थना करें कि इसी तरह आज वो बहन अपनी बेटी के साथ, उसके परिवार के साथ, वो 2004 से उड़ीसा छोड़कर वो ऑस्ट्रेलिया में है। हम उस परिवार के लिए प्रार्थना करें और उस परिवार को प्रभु आशीष दे। ऐसे ही बहुत सारे मसीह के सेवा करने वाले उसके सेवक परिवार आज भी सताव से होकर जा रहे हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार, उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करें और कामना करें। जो बाइबल जिस प्रकार पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने कहा, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ताकि वे भी पश्चाताप करें, मन फिराकर प्रभु की ओर वापस आएं और उनके जीवन भी प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए। इस ग्राहम स्टेन की गवाही से प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको और मुझे मदद करे। ना केवल हम प्रार्थना करें, लेकिन हम फैसला लें कि हम भी प्रभु के लिए हम कुछ करने का प्रयास करें। कष्ट होंगे, सताव होगा, विद्रोह होगा, लेकिन उसके बीच में आप प्रभु के लिए खड़े रहें, आप प्रभु के लिए कुछ करने का प्रयास करें। प्रभु आपको आशीष देगा, आपके परिवार को आशीष देगा। आमीन।